गंगा नदी श्रद्धालुओं के लिए गंगा मां अनेकों सभ्यताओं की जननी रही है। बिहार में गंगा बक्सर में प्रवेश कर 450 किलोमीटर की यात्रा तय कर राजमहल में हमें छोड़कर बिहार से प्रस्थान कर जाती है। इस यात्रा में गंगा अनेकों प्रदेश को पार करती है। और जहां भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृति से हम रूबरू होते हैं, अनेक भाषाई क्षेत्र इस यात्रा में मिलते हैं। पौराणिक स्थल सुल्तानगंज एवं अगवानी के बीच उत्तर वाहिनी गंगा पर 4 लेन उच्च स्तरीय पुल के साथ पहुंच पथ का निर्माण इस क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। वस्तुतः 2-2 लेन का यह पुल केबल स्टड भाग को छोड़कर 2 अलग अलग पायों पर रहेगा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कोसी क्षेत्र से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुल्तानगंज पहुंचने में 50 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी का फासला कम हो जाएगा। यहाँ से शॉर्ट रास्ता बहुत हो जाएगा, कम से कम 100 किलोमीटर का तो दूरी कम जरूर हो जाएगा। जैसे कि सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, मधुबनी हो गया, जो भी उधर से जो आती है गाड़ी उसको सुल्तानगंज से बहुत शॉर्ट पड़ेगा। ऐसे नहीं तो 200 किलोमीटर चढ़ती, उसके बाद उधर से आकर के डाउन होकर के फिर प्रस्थान करती। बनने से यहाँ की खासकर नागरिकों को तो विशेष सुविधा होगा ही, इस पार उस पार दोनों को। और ये जो धार्मिक स्थल है इसमें बहुत बड़ा योगदान मिलेगा, जिसके लिए यहाँ पर सबों को आने जाने में या पूजा करने में या भगवान का दर्शन करने में बहुत बड़ा आश्रय है। लेकिन एक विषमता जो हमेशा लोगों को सालती रही है, और वो है स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी गंगा को पाटने वाले पुलों की कमी। पुलों की कमी के कारण बिहार के उत्तर और दक्षिण भाग में आवागमन हमेशा एक मुश्किल समस्या बन जाती है। महात्मा गांधी सेतु की जर्जर अवस्था और राजेंद्र पुल पर भारी वाहनों के आवागमन में रोक से उत्तर और दक्षिण के बीच यातायात और भी दुर्गम हो गई है। कुछ एक पुल ही हमारे ज़हन में उभरते हैं। बक्सर में पुल, महात्मा गांधी सेतु, मोकामा में राजेंद्र पुल और हाल के समय में बना भागलपुर नवगछिया पुल और मुंगेर में निर्माणाधीन रेल सह सड़क पुल। इसके अलावा दीघा सोनपुर के बीच रेल सह सड़क पुल कई सालों से निर्माणाधीन है। नई परियोजनाओं में आरा छपरा के बीच और बख्तियारपुर ताजपुर के बीच विभिन्न चरणों में पुल निर्माणाधीन है। इसी पृष्ठभूमि में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल की बहुत महत्ता है। इसके फायदे न सिर्फ गिनाने के लायक हैं, बल्कि इससे पूरे राज्य में एक नई क्रांति आ जाएगी। देवघर जाने वाले यात्री को फायदा होगा, पैसेंजर को आने जाने में फायदा होगा, जो बिजनेस करने वाला है उसको सामान लाने ले जाने में सुविधा होगा। व्यापार क्षेत्र में सुल्तानगंज, भागलपुर, असरगंज चावल के छिके मार्केट, वहाँ से चावल ले जाए छे सारी ये पार के लोग खाए छे, तो चावल दाल मसूर वहीं से नहीं थे। यातायात की सुगमता तो सिर्फ एक अंश मात्र है। ये पुल व्यापार, कृषि, चिकित्सा सुविधा और शिक्षा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। तो जाने के लिए 80 किलोमीटर मुझे परबत्ता से यहाँ जाना पड़ता है।
पुल बनने से हमें यहाँ के नज़दीकी लोगों के लिए बहुत राहत है। पुल बनना मतलब एक जीवन दान हमारे लिए मिल जाएगा सरकार की ओर से। यहाँ तो जो फायदा होगा ही है। यहाँ से नेपाल, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और उसके बाद यहाँ से देवघर, दुमका, कहाँ का लाइन यहाँ से मिलेगा इसका हिसाब नहीं है। कमरिया के लिए बहुत अनिवार्य पुल ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से बाबा देवघर के नज़दीक लोग जाएगा। भागलपुर होके जाने में क्या परेशानी होता है तो भैया कमरिया से पूछिए। विकास के आकार और प्रकार दोनों में अपनी महती भूमिका निभाएगा ये पुल। सुल्तानगंज और अगवानी घाट के बीच बनने वाले पुल का उन क्षेत्रों के लिए अपनी महत्ता तो है ही, साथ ही साथ ये पुल तकनीकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा का ये क्षेत्र डॉल्फिन जोन होने के नाते पुल के नदी भाग में पाया के पास डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी का प्रावधान एवं नेविगेशनल भाग में केबल स्टड सुपर स्ट्रक्चर होने से पर्यटन को बढ़ावा देने में ये पुल सहायक सिद्ध होगा। उल्लेखनीय है कि नदी के नेविगेशनल चैनल में केबल स्टड सुपर स्ट्रक्चर का प्रावधान कर इस पुल का सिग्नेचर पुल के अनुरूप निर्माण किया जाएगा और ये पुल विश्व के उत्कृष्ट पुलों की श्रेणी में अपनी जगह बनाएगा। इस प्रदेश के लिए केबल स्टड तकनीक पर आधारित ये पहला पुल होगा। सुल्तानगंज से ये पुल NH80 यानी 109वां किलोमीटर के पास से निकलकर अगवानी, परबत्ता, मेहंदीपुर होते हुए पसराहा के पास NH31 यानी 299 किलोमीटर से मिल जाएगा। पुल निर्माण निगम की ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना बिहार के विकास की राह में बढ़ते सशक्त कदम है, जो न केवल लोकहितकारी है बल्कि सभ्यता के चरण में ऐतिहासिक समृद्धि के परिचायक है।